A rocket is fired with a speed u is equal to 3 square root of gr from the earth surface. What will be its speed at interstellar space? तो बच्चों आपसे कहा गया एक रॉकेट को फायर किया गया है और रॉकेट को फायर किया गया जब इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द अर्थ एंड रॉकेट जीरो हो जाएगी, वहां पर इसकी स्पीड क्या होगी? तो ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व किया जाएगा। अपनी ये धरती माता है और यहां पर जो बच्चों है क्या कौन कौन सी एनर्जी इस पे, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गए तब इस पे क्या बची है? केवल काइनेटिक एनर्जी। और मैं कह दे रहा हूं यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो v इन्फिनिटी मैंने मान लिया। अब देखो क्या करेंगे। अब केवल ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है? ई इनिशियल ये है हाफ एम वी स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा? माइनस का जी एम बाई एम स्मॉल आर। अगर मैं इसके ऊपर आर और आर से फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू स्मॉल जी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस एम जी आर। ये इनिशियल एनर्जी हो गई। अब फाइनल एनर्जी क्या होगी? यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? जीरो। तो आपकी केवल फाइनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा जो कि होगा हाफ बी इंफिनिटी स्क्वायर। अब ई इनिशियल को हम क्या इसके बराबर रख देंगे? ई इनिशियल रख देंगे बच्चों ई फाइनल के बराबर। ई इनिशियल की वैल्यू दैट इज 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम जी आर, और ई फाइनल की वैल्यू क्या है? 1/2 एम वी इंफिनिटी का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। एम से देखो एम 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 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? u, आपकी u जो कि इनिशियल था, v क्या है? यहां पर ही जो वेलोसिटी है u दैट इज कितनी है? स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 9/2 आर जी माइनस आर जी इज इक्वल टू 1/2 वी इंफिनिटी का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7/2 आर जी इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट स्क्वायर वी इंफिनिटी का स्क्वायर। और यहां से v इंफिनिटी जो बच्चों आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7rg, जो कि आपका सही आंसर है। अब ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए emits E energy per second at 27 degrees Celsius if length and breadth of are reduced to 1/3 of initial value, the temperature is raised to 327 degrees Celsius, then energy emitted per second becomes। तो बच्चों क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब एरिया को रिड्यूस कर दिया गया साथ ही साथ आपका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया तो अब कितनी पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट हो रही होगी। तो जो आपकी एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट होती है उसका प्रोपोर्शनलिटी में कुछ इस तरीके से रिलेशन होता है। अब देखिए आपका जो लेंथ है वो क्या कर दी? 1/3 कर दी। ब्रेड्थ भी आपकी आपकी क्या कर दी? 1/3 कर दी। तो आपका जो नया एरिया ए प्राइम हो गया वो कितना हो गया? LB/9 हो गया बच्चों। तो ए प्राइम यानी कि पुराने एरिया का 1 बाई क्या हो गया? 9 हो गया। तो अब यहां से सेकंड केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है और जो फर्स्ट केस में उसका रेशियो बराबर क्या होगा? सेकंड केस का एरिया और फर्स्ट केस का एरिया। सेकंड केस का टेम्परेचर है 600 केल्विन और फर्स्ट केस का दैट इज T1 टेम्परेचर है 300 केल्विन, पावर है 4। यहां से देखिए आप ए प्राइम की वैल्यू है A/9 ए, एंड 600 और 300 कटेगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, 2 आएगा। और 2 की पावर हो गई बच्चों कितनी हो गई? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। ए ने ए को मारा तो ये आ गया 16/9 ई प्राइम बटे ई की वैल्यू। तो ई प्राइम कितना हो गया? ई प्राइम हो गया आपका 16/9 इंटू ई, एंड दिस इज द राइट आंसर। The ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is। तो बच्चों आपको कहा है कि टेम्परेचर तो सेम है पर दो डिफरेंट गैस ले रहे हैं और दोनों डिफरेंट गैस में आपका क्या रेशियो आएगा स्पीड ऑफ साउंड का।
तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला v इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ गामा टी बाई एम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों केस में। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, v नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड, और इसके ऊपर इसके नीचे क्या आएगा, हीलियम में। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए गामा नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई गामा हीलियम, और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है तो इसलिए लेना नहीं है। और यहां आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हीलियम एंड नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रोजन। अब अगर गामा यानी कि आपका Cp बाई Cv का रेशो, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू आती है डायटोमिक के लिए ये होती है बच्चों 7/5, और आपकी गामा मोनोटोमिक के लिए होती है, ये आपकी होती है 3/5। मोनोटोमिक के लिए सॉरी 5/3, नॉट 3/5, 5/3, ये मोनोटोमिक के लिए होती है। हीलियम आपकी मोनोटोमिक है और आपकी नाइट्रोजन डायटोमिक है। तो ये वैल्यूज हो गए। और मॉलिक्यूलर जो मास है हीलियम का बच्चों वो कितना होता है, वो होता है बेटा 4, और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका होता है 28। बस सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। गामा एन की वैल्यू है 7/5 और ये हीलियम 3/5 हो जाएगा उल्टा होके यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास दैट इज 4/28 स्क्वायर रूट के अंदर है, ये कितना हो गया 1/7, और देखिए 7 स्क्वायर रूट 7 यहाँ से चला जाएगा, कुल मिला के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/25, एंड द आंसर इज स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द रेशियो जो हमें फाइंड करना था बच्चों। so this is the answer. A very long straight conducting wire lying along the z-axis carries a current of 2 ampere. The integral b dot dl is computed along the straight line pq, where p has the coordinate 2, 0, 0 and q has the coordinate 2, 2, 0. The integral has the magnitude in। तो बच्चों सवाल को देखते हैं। सवाल में देखें तो बहुत अच्छा सवाल है, एम्पियर सर्कुलर लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इस लूप पी आर क्यू के अंदर कोई भी आपका ये जो क्लोज लूप है, कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है। तो यहां पर अगर मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर दिस लूप दैट इज पी आर क्यू इज इक्वल टू म्यू आई इनक्लोज्ड एंड विच इज जीरो। सो ये जीरो होगा। इसको अगर मैं पार्ट्स में तोड़ लूं तो क्या होगा, P से R तक का इंटीग्रल दैट इज B डॉट डी एल इंटीग्रल P टू R, प्लस फिर R से Q तक का इंटीग्रल B डॉट डी एल आर क्यू, प्लस आपका Q से P तक का इंटीग्रल Q टू P B डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मैं बात करूं P से R की, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी आपकी जो लाइन है पी आर के। तो यहां से P से लेके R तक का जो आपका ये लाइन इंटीग्रल हो गया, ये तो क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया ये लाइन इंटीग्रल, क्योंकि क्या है इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो अब यहां से अगर समझो तो ये जीरो बेटा, इसका देखना है R से Q B डॉट डी एल बराबर हो जाएगा आपके, वेक्टर के साइन लगा लेना। मैंने बोल्ड में लिखा था लेकिन बोल्ड बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, वेक्टर को बोल्ड में भी लिख देते हैं लेकिन यहाँ समझ नहीं आएगा, तो वेक्टर को ऐसे भी लिख दो। तो आपका आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी टू क्यू। अब देखिए पी टू क्यू लिखने से पहले मैं समझा दूं क्या हुआ, क्यू से पी माइनस का क्यू पी बी डॉट डी एल। अब आप ध्यान से समझिए, Q टू P जो B डॉट डी एल है, नेगेटिव साइन है तो इसको क्या कर दो, Q टू P की जगह P टू Q कर दो, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है इंटीग्रल की। तो ये हो गया B डॉट डी एल, जिसको हमें निकालना है वो बराबर किसके, आर क्यू के, आर से क्यू तक का। अब अगर आर से क्यू तक का इंटीग्रेट करना है तो देखिए आपकी इस लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमेशा टेंजेंशियल रही होगी इस लूप के। तो बी डॉट डी एल को आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी डी एल इंटीग्रेशन, और बी डी एल क्योंकि बी पूरा क्या है, ये रेडियस वाला पार्ट है ना, इस पे कांस्टेंट रहा है मैग्नीट्यूड वाइज भी,
तो आप लिख सकते हो बी डी एल। डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस आर क्यू की आर्क लेंथ, इस आर क्यू की आर्क लेंथ जो कि क्या होगा, देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया आपका 45 या पाई बाई 4, क्यों, दिस इज 2 एंड दिस इज दिस हाइट ऑल्सो 2, तो आपका ये कितना हो गया 45। तो आप क्या लिखोगे बी डॉट डी एल, और इस आर्क की लेंथ आर क्यू की कितनी हो जाएगी, डी एल का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, आर क्यू आर्क लेंथ के, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4 इंटू रेडियस। अब b का अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पर r की वैल्यू पाई बाई 4 इंटू रेडियस, आर से आर गया तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई। और अगर आप देखें तो आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, तो म्यू नॉट आई दैट इज 2, आई की वैल्यू 2 दे रखी है, तो म्यू नॉट अपॉन आपका, अच्छा पाई से पाई भी बच्चों यहाँ पे कैंसिल कर दो तो ये पाई चला जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 हो गया। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, एंड द आंसर इज पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। सो द इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो आपका आया कहाँ से, P से Q, किसका B डॉट डी एल का, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, एंड दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट में पूछें। थैंक यू।